लखीमपुर में जो घटना हुई, इस मामले ने पूरा तूल पकड़ लिया, जहां सभी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख निकल पड़े थे लखीमपुर खीरी, लेकिन कईयों को नजरबंद कर लिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव को भी उनके घर के सामने ही नजरबंद कर लिया और वो भी धरने पर घर के बाहर ही बैठ गए। अभी इनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनसे पहले कई समाजवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। हमारे साथ मलियाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत हैं, जिनसे जानते हैं लखीमपुर के इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा जो घटना किसानों के साथ की गई, उसके बारे में उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आज लखीमपुर की पूरी घटना पर? सबसे पहले जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए, और खासकर ये सरकार के इशारे पे घटना हुई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस बात को जैसे उन्होंने सुना, संज्ञान लिया, और उन्होंने सुबह जल्दी वहाँ घटनास्थल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय रात ही में हजारों की संख्या में पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। इस बात की जब हम लोग खबर चली, तब जितने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, सब जो आज क्षेत्रों में कार्यक्रम लगे थे उनको कैंसिल करके हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोठी की तरफ रवाना हुए। हम लोगों को जगह जगह पुलिस ने रोकने का काम किया और जबरदस्ती वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचने नहीं दिया, और हम लोगों को उठा करके इको गार्डन ले आई। अच्छा, प्रशासन रोक रहा है, क्या बड़ी वजह है? अभी नहीं आया, अभी आया नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से घबराया हुआ है, उसके जो विकास को कुछ किया नहीं है, और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। प्रशासन और कहने वाला कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब इनके वही आखिरी का समय इनका चल रहा है। अभी किसी न किसी तरीके से प्रजातंत्र और लोकतंत्र को दबाना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही है समाजवादी पार्टी और आप लोग? देखो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है, जो घटना हुई है इन दोषियों को कठोर सजा दी जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उच्च स्तरीय जांच करा करके अधिकारी से लेकर के जो भी लोग दोषी हैं, कार्रवाई नहीं किए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे उन्होंने शहर छोड़ दिया, प्रदेश छोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस घटना हुई है मुख्यमंत्री जी के बारे में? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में फर्क है, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं जी। तमाम जो कार्रवाई इन्होंने की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो माफियों की बात करते हो, सिर्फ जो टॉप 10 जो 10 लोग जिनके पर बहुत ज्यादा मुकदमे हैं उनकी सूची जारी करो। कहाँ जारी करते हैं? तो खाली बयान देते, दिखावा करते, करी कुछ नहीं रहे। तो मतलब समाजवादी पार्टी कब तक आंदोलन करेगी? जब तक ये लोगों को कुर्सी से हटा नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा था, तो वह एक समाजवादी कार्यकर्ता पर पुलिस की लाठी भी चली, उसके हाथ पर चोट भी लगी। कैसे लग गई चोट? हम लोगों ने सुबह जब टीवी में देखा कि हमारे नेता और किसानों के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी को नजरबंद कर लिया है पुलिस ने, इस योगी की पुलिस ने, तो हम लोगों को रहा नहीं गया। हम लोग प्रदेश कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्वक हम लोग बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोगों पर लाठियां बरसाई और हम लोग को जबरदस्ती पे गाड़ी पे चढ़ाया। उसी समय हम लोगों पर लाठियां चलाई और ये हमारी उंगली का फ्रैक्चर हो गया है, फट गई है उंगली पूरी। और मैं अगर इससे भी ज्यादा हमारा सर भी फट जाता हम समाजवादियों का, और अगर हमें सर भी कलम कराना पड़ा अपना इन किसानों के लिए, तो हम लोग लगातार मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि जो किसानों के साथ किसानों की हत्या हुई है, किसानों पर जो लोग गाड़ियां चढ़ाए हैं उनको फांसी की सजा दे, यही हम लोगों की मांग है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो किसानों के जो बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के ड्राइवर ने जो उन पर गाड़ियां चढ़ाई हैं। बेटे हैं, ड्राइवर है? नहीं, बेटे अजय मिश्रा नाम है उनका। अजय मिश्रा जो मंत्री जी हैं, उनके बेटे हैं सतीश मिश्रा। हाँ। जो उनके ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाई गई, 5 किसानों की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उनको मिलने से रोका। हमारे साथी कार्यकर्ता मनोज पाल जी जिलाध्यक्ष हैं, उनके हाथ में चोट आई है, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। मतलब निर्ममता की सारी हदें पार कर रही, कहीं भी प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने प्रदेश छोड़ दिया है, लेकिन अब देखने की बात है कि प्रदेश छोड़ा है या बीजेपी की शरण में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हो रहा है बीजेपी की सह पे हो रहा है। हाँ। तो ये हम समाजवादियों पे ही लाठी नहीं चलाने का काम किया गया है। ये किसानों पे लाठियां चली, किसानों के
भावनाओं के साथ खेला गया है। उनकी जो हत्याएं हुई हैं, किसान अगर आंदोलनरत है आज, हाँ। तो किस लिए है? जिनकी आय दोगुनी करने के नाम पे एक 3 काले कानून लाए गए, अगर वही विरोध करे तो उसको क्यों नहीं खत्म किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। और जो भी ये हो रहा है, जो हम लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये पूर्ण रूप से बीजेपी की प्लानिंग करी गई है ताकि किसान आंदोलन को कुचला जा सके। चलिए और भी महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ। राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर सभी समाजवादी नेता गिरफ्तार होकर आए हैं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है पूरा मामला। 2 किसानों की इसमें मौत हुई, एक पत्रकार की मौत हुई। मैडम क्या कहना चाहेंगी? भैया जी, 5 किसानों को मार दिया गया है जी। अजय मिश्रा मंत्री के जो लड़के हैं उनके अजय टेनी, हाँ। और अपने टीम भाजपाई दिखा रहे हैं, उन किसानों को भाजपाई बता रहे हैं, लेकिन वो किसानों के बच्चे हैं और समाजवादी किसानों की लड़ाई लड़ती है। आज भैया किसानों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उनकी न्याय की बात करने जा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती प्रशासन ने क्या बताया जब रोका गया है उन्हें? तो प्रशासन ने क्या वजह बताई, क्यों रोका जा रहा है? कोई वजह नहीं बताई, जबरदस्ती बंद कर दिया। कह रहे मिलने नहीं देंगे। नहीं मिलने देंगे, न जाने देंगे। ये तो अन्याय है ना। हम लोग किसान की पार्टी चलाते हैं, किसान के लिए मरेंगे जी। तो आप लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाए। हम लोगों के कपड़े भी फाड़े हैं जी। कपड़े पुरुष में फाड़े हैं, उनके चोट लगी है, इन लोगों के चोट लगी तो है। पुलिस की लाठियां भी चली हैं प्रदर्शन के दौरान और यहाँ घुटने पर इनकी महिला के चोट लगा है। लखीमपुर खीरी मामले पर एक और महिला है, उनसे भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगी? लोकतंत्र में बीजेपी सरकार में बीजेपी के मंत्री के लड़के ने किसानों को गाड़ी चढ़ा देती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी श्रद्धांजलि देने मेरे कपड़े फड़वा जाने के लिए जाते हैं। प्रशासन द्वारा नजरबंद कर लिया गया, जिसके विरोध में अखिलेश यादव घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि लखीमपुर में जो केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे द्वारा किसानों की कार से कुचलकर हत्या की गई, इस मामले पर तूल हो गया है। और लगातार इस मामले को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पीड़ित से मिलने के लिए निकल रही, लेकिन उन्हें रोका जा रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी रोका गया, तो सभी समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर प्रदर्शन करने निकल आए, जिनकी गिरफ्तारी हुई। हम लगातार दिखाते रहेंगे आपको कि किस तरह से लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में अभी तक योगी सरकार लापरवाह है। अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नजर नहीं आई। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं